चलो चलते हैं हम क्लास की ओर। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एंड कैल्शियम टंगस्टेट स्क्रीन। हमने इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के कल के चैप्टर में इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था। आज के टॉपिक का हमारा ऑब्जेक्टिव स्क्रीन के टाइप के बारे में पता करना है और कैल्शियम टंगस्टेट जो फॉस्फर है उसके बारे में पता करना, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उसका इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी रेयर अर्थ फॉस्फर। इस क्लास के एंड में मैं आपको कुछ इस क्लास से रिलेटेड एमसीक्यूज भी बताने वाला हूँ, जो आपको क्लास के लास्ट सेक्शन में मिलेगा। तो आप पूरी क्लास को देखना इसको, ठीक है। चलिए चलते हैं हम क्लास की ओर। देखिए, कल हमने इसके बारे में बेसिक जानकारी ली थी कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का कंस्ट्रक्शन क्या क्या होता है, कैसे होता है, और इसी के अंदर ये भी हमने पता लगाया था कि जो अलग अलग स्पीड की जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है उनकी थिकनेस कितनी होती है। तो देखिए, मैंने ये बताया था कल आपको कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन उस पर फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा होता है, जिसमें फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें जैसी एक्सरेज गिरती है उन एक्सरेज को वो लाइट में कन्वर्ट कर देता है, और ये लाइट एक्सरे फिल्म को एक्सपोज करने के काम आती है, जो हमारी लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन करती है, और लेटेंट इमेज को हम प्रोसेस करके विजुअल इमेज या मैनिफेस्ट इमेज के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पर क्या होता है, इस पर फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा होता है, जिस पर रेडिएशन गिरने से वो उसको प्रकाश के रूप में चेंज कर देता है, उस दृश्य प्रकाश में चेंज कर देता है। अब एक चीज देखिए, जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है उस स्क्रीन की जो स्पीड होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक्सपोजर के। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? एक्सपोजर के। एक्सपोजर यानी आपने इस पे कितना रेडिएशन डाला है, कितना रेडिएशन डोज आपने इस पर डाला है, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर ज्यादा एक्सपोजर आपने काम में लिए हैं तो यानी इसका जो बेस रेट ज्यादा होगा तो स्पीड अपने आप ही क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर आपने एक्सपोजर कम लिया है तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। वैसे भी देखिए, मान लो एक इमेज को प्राप्त करने के लिए आपको ज्यादा रेडिएशन देना पड़ा, एक्सपोजर मतलब ज्यादा रेडिएशन, तो ज्यादा रेडिएशन दे रहे हो तो वो इमेज ज्यादा रेडिएशन बन रही है, इसलिए उसकी स्पीड क्या कम है। और एक इमेज थोड़े से रेडिएशन से या कम रेडिएशन से अगर इमेज बन जाती है तो हम क्या कहेंगे? उस इमेज की स्पीड क्या है? वो ज्यादा है। तो स्पीड होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्सपोजर के। स्पीड का ये फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्सपोजर। आप अपने एक्सपोजर जो फैक्टर आपने लगाया, जो एक्सपोजर लगाया, उस एक्सपोज को आप 1 अपॉन में करोगे तो उसकी स्पीड आ जाती है। स्पीड के आधार पर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है ये 3 प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला प्रकार होता है फास्ट जो स्क्रीन होती है। ये कल मैंने आपको थिकनेस भी बताई थी। मैंने आपको बताया था जो मीडियम स्क्रीन जो थिकनेस की जो स्क्रीन है उसकी थिकनेस 4 माइल के लगभग होती है, यानी 1 माइल के अंदर 25 माइक्रोमीटर मैंने लगभग बताया तो 100 माइक्रोमीटर हो गया। अगर इससे आपको ज्यादा की स्पीड चाहिए तो आपको इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की जो फॉस्फर लेयर है, इस फॉस्फर लेयर की थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो। कितना? 1 से 2 माइल की और थिकनेस कर दो। यानी फास्ट स्क्रीन है, इसकी थिकनेस कितनी होती है? 5 से 6 माइल होती है। अगर इसको आप माइक्रोमीटर में चेंज करोगे तो 1 माइल बराबर कितना होता है? 25 माइक्रोमीटर लगभग होता है, 25.4। तो ये कितना हो गया? 125 से 150 माइक्रोमीटर ये हो गया, इसकी ये थिकनेस होगी। इस ये फास्फर लेयर जो लेयर होती है क्या होती है? ये मोटी होती है। ये फास्फर लेयर तो मोटी होती है, और इसमें जो क्रिस्टल होते हैं इसके अंदर, जो मैंने आपको बताया था कल कि इसके अंदर क्रिस्टल एम्बेडेड होते हैं। तो ये क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल की साइज भी थोड़ी सी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इसकी थिकनेस ज्यादा होगी तो एक्सरे जब इससे पार करेगी तो एक्सरेज को इसमें से पार करने के लिए खूब सारा टाइम लगेगा, खूब सारा टाइम लगेगा। उस टाइम के कारण से ये क्या हो जाएगा? जितना ज्यादा टाइम इसके अंदर गुजरेगी तो उतने इसके एक्सरेज को एब्जॉर्व करने की संभावना ज्यादा होगी। देखिए, एक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है जिसकी थिकनेस ये है, और इसके पास ही मैं दूसरी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन बना देता हूँ जिसकी थिकनेस मैंने कम रखी है। अब एक एक्सरे फोटोन अगर इसमें बड़ी वाली के अंदर जो जो थिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है इसको पार करेगा
तो इसमें गुजरते समय इसके अवशोषित होने की संभावना ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा डिस्टेंस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के अंदर ट्रेवल कर रहा है, और इस पर जब वही एक्सरे फोटोन गिरेगा तो इसके एब्जॉर्ब होने की संभावना कम होगी। क्यों? क्योंकि थिकनेस कम है। थिकनेस कम है तो जो एक्सरे फोटोन है वो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के अंदर कम टाइम बिताएगा। कम टाइम बिताएगा तो रिलेटिवली उसके एब्जॉर्ब होने की संभावना कम होगी। यानी हम अगर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की थिकनेस को बढ़ा देते हैं, थिकनेस को बढ़ाने से क्या होगा, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की स्पीड बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है, और साथ में फॉस्फर के क्रिस्टल भी थोड़े बड़े ले लेते हैं। बड़े क्रिस्टल लेंगे तो उनके आसपास ही जो एक्सरे फोटोन गिरते हैं उन पे उस पर ज्यादा गिरने की संभावना ज्यादा होती है, एब्जॉर्ब होने की ज्यादा होती है। तो फास्ट स्क्रीन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, इसमें क्या होता है, स्पीड ज्यादा प्राप्त होती है, लेकिन इसमें कुछ इंफॉर्मेशन का लॉस हो जाता है। कुछ इंफॉर्मेशन का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। कुछ इंफॉर्मेशन इसके अंदर कम हो जाती है, उसका लॉस हो जाता है। कैसे होता है वो हम आगे की क्लास के अंदर डिटेल से हम इसको देखेंगे। तो ये होगी फास्ट स्क्रीन। और अगर आपको स्लो स्क्रीन चाहिए, स्लो स्क्रीन या इसे हाई डेफिनेशन स्क्रीन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डिटेल ज्यादा मिलती है। इसमें क्या मिलती है, डिटेल ज्यादा मिलती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इसकी थिकनेस जो मैंने आपको बताया था, जो मीडियम स्क्रीन को 4 माइल, इससे थिकनेस कम कर दो तो कितनी, 2 से 3 माइल थिकनेस रखी जाती है, यानी 50 माइक्रोमीटर से 75 माइक्रोमीटर। तो इसकी थिकनेस कम होगी। कम होगी तो क्या होगा, इस पर आपको एक्सरे फोटोन ज्यादा डालने पड़ेंगे, और ज्यादा एक्सरे फोटोन डालने पड़ेंगे। एक इमेज ज्यादा एक्सरे फोटोन से बन रही है तो उसकी डेफिनेशन भी ज्यादा होगी, उसके अंदर पिक्सल भी ज्यादा बनेंगे। तो उस कारण से क्या होगा, उसको हम हाई डेफिनेशन या स्लो, जो हाई डेफिनेशन या स्लो स्क्रीन भी कह देते हैं। हाई डिटेल, उससे डिटेल भी अपने को डिटेल स्क्रीन भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें डिटेल हमें ज्यादा मिलती है, इमेज की डेफिनेशन ज्यादा होती है। ओके, चलिए, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, ये जो फॉस्फर के आधार पर 3 प्रकार की होती है। कौन सी? स्टैंडर्ड और स्लो स्क्रीन। स्टैंडर्ड और स्लो स्क्रीन के अंदर क्या होता है? यस, आदिप कुछ बोल रहे हो? 3 में डिवाइड क्यों किया गया है इनको, कोई कारण है क्या? कि जैसे एक तो फास्ट है, एक स्लो है, एक मीडियम, तो इसका कारण क्या है सर कि क्यों डिवाइड किया गया? एक ही काम में क्यों नहीं ले सकते? मीडियम काम में ले लिया अपन ने। देखो, जैसे फास्ट स्क्रीन है, जैसे मान लो कोई बोन फ्रैक्चर हो रखा है, तो उसके अंदर आपको एक्सरे, उसका एक्सरे लेना है, तो वहां पर हमें ज्यादा डिटेल से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना है कि बोन फ्रैक्चर हुई है कि नहीं हुई है। तो वहां पे तो फास्ट स्क्रीन काम में हो जाएगी, काम में चल जाएगी। क्योंकि वहां पे सिर्फ हमें बोन की आउटलाइन देखनी है, और कोई चीज ज्यादा मतलब नहीं होता। स्लो स्क्रीन के अंदर क्या होता है, या जो डिटेल स्क्रीन है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे चेस्ट एक्सरे ले रहे हैं, तो उसके अंदर हमें जो छोटी से छोटी डिटेल से भी हमें मतलब होता है कि वो भी हमारी रिकॉर्ड होनी चाहिए इमेज के लिए। तो उसके अंदर हम क्या लेते हैं, स्लो स्क्रीन लेते हैं। तो ये आपको जो एनाटोमी है, उस एनाटोमी के जो उसकी जो मतलब रेडियोग्राफी के लिए अलग अलग साइज की लेते हैं, कि हमें क्या डिटेल चाहिए उसके अंदर, डिटेल ज्यादा चाहिए कि या कम चाहिए, उसके लिए इसको अलग अलग बनाते हैं। और दूसरा, जैसे एक चीज और, जो स्लो स्क्रीन है उसके अंदर ज्यादा रेडिएशन लगेगा, तो पेशेंट का रेडिएशन डोज भी ज्यादा होगा। फास्ट स्क्रीन के अंदर थोड़े से रेडिएशन डोज से इमेज बन जाती है, यानी वहां पे क्या होगा, पेशेंट का रेडिएशन डोज भी कम होगा। तो जहां पर आपको डिटेल की जरूरत नहीं है, सिर्फ बोनी एनाटोमी ही देखनी है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, फास्ट स्क्रीन काम में ले लेते हैं, ताकि पेशेंट का रेडिएशन डोज क्या हो, कम हो। तो ये इसको लेने का कारण है। ओके, थैंक यू सर। चलो, तो रेयर अर्थ जो फॉस्फर है, फॉस्फर के आधार पर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को 3 प्रकार में बांटा गया है, स्टैंडर्ड या स्लो स्क्रीन, दूसरी है रेयर अर्थ और फास्ट स्क्रीन, और तीसरी है इनका कॉम्बिनेशन। देखो, स्टैंडर्ड जो और स्लो स्क्रीन है, ये इसमें जो फॉस्फर काम में लिया जाता है, ये कन्वेंशनल जो कैल्शियम टंगस्टेट फॉस्फर काम में लिया जाता है। सबसे पहले इंटेंसिफाइंग स्क्रीन बनाई गई थी, वो कैल्शियम टंगस्टेट के द्वारा ही बनाई गई थी। बाद में ज्यादा फास्ट स्क्रीनिंग की जरूरत पड़ी, तो हमने क्या किया, रेयर अर्थ एलिमेंट से क्या किया, हमने जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन हमने बना ली। वो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, वो उसके अंदर रेयर अर्थ मटेरियल जैसे गैडोलिनियम और लेंथेनम काम में लिए जाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, फास्ट स्क्रीन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कम रेडिएशन से क्या होता है, उसके अंदर ज्यादा आपको जो एक्सरे से लाइट की मिशन है, वो एफिशिएंसी आपको ज्यादा मिल जाती है, ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। और एक्सरे का लाइट फोटोन में कन्वर्जन भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिससे पेशेंट का रेडिएशन डोज बहुत ही कम होता है। ये हम क्या करते हैं, ये इस तरह की इमेज बना लेते हैं, ये सॉरी इंटेंसिफाई स्क्रीन बना लेते हैं। तो दो ये रेयर अर्थ स्क्रीन हो गई,
और मैन्युफैक्चरर होता है, आप जैसे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन अगर आप देखोगे अपने डिपार्टमेंट में देखना, आप जैसे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को ओपन करोगे तो इस एक स्क्रीन के ऊपर कॉर्नर पे लिखा होगा कि वो रेयर अर्थ है या कैल्शियम टंगस्टेट की किस तरह की है, उसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर दिखाई देती है। जो कैसेट के अंदर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगी होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तीसरी है कॉम्बिनेशन, कई जगह इनका कॉम्बिनेशन भी काम में लिया जाता है, जो हम आगे देखेंगे रेयर अर्थ फॉस्फर के अंदर। स्टैंडर्ड जो कैल्शियम टंगस्टेट या जो कन्वेंशनल जो फॉस्फर है वो और रेयर अर्थ फॉस्फर को मिला के कॉम्बिनेशन को भी इसके अंदर काम में लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन के आधार पे तीन तरह की होगी, स्टैंडर्ड और स्लो स्क्रीन, दूसरी रेयर अर्थ और फास्ट स्क्रीन, और तीसरी एक कॉम्बिनेशन के रूप में इसको काम में लिया जाता है। चलिए तो आगे चलते हैं। अब देखिए जो कन्वेंशनल जो हमने जो फॉस्फर काम में लिया था, सबसे पहला फॉस्फर काम में लिया गया था इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में, वो कैल्शियम टंगस्टेट था। नेचुरली भी ये मिलता है, प्रकृति के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं होता। और जो कैल्शियम टंगस्टेट शुद्ध रूप में ना, जो हम एक्सरे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लेते हैं वापस को इसकी प्योर फॉर्म में या शुद्ध रूप में काम में लिया जाता है। तो सबसे पहले इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में जो फॉस्फर काम में लिया गया था वो कौन सा था, कैल्शियम टंगस्टेट था। इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ आप देख सकते हो इसके अंदर। नेचुरल जो कैल्शियम टंगस्टेट है वो काम में नहीं लिया जाता क्योंकि वो इम्प्योर होता है। तो हम क्या करते हैं, लैब में सिंथेटिक कैल्शियम टंगस्टेट बनाते हैं। हम सिंथेटिक कैल्शियम टंगस्टेट को बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं, जो सोडियम टंगस्टेट और कैल्शियम क्लोराइड को हम उसकी रिएक्शन करवाएंगे तो कैल्शियम टंगस्टेट मिलेगा और सोडियम क्लोराइड मिलेगा। ये कैल्शियम टंगस्टेट प्योर फॉर्म के अंदर होता है, इस प्योर फॉर्म को ही काम में लिया जाता है। ये कैल्शियम टंगस्टेट की जो स्क्रीन है, जो कैल्शियम टंगस्टेट स्क्रीन है, ये सबसे पहले 1896 में बना ली गई थी। एक्सरे की खोज होने के 1 साल बाद में इसको डेवलप कर लिया गया था और ये जर्मनी और इंग्लैंड के अंदर बनाई गई थी। यूएस में इसका निर्माण 1912 में किया गया था। इसका यानी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है जो कैल्शियम टंगस्टेट की, उसको एक्सरे के डेवलपमेंट के, एक्सरे के खोज के 1 साल बाद में इसको काम में लेने लग गए थे। फ्लोरोसेंस कैल्शियम टंगस्टेट है, ये जो अपने प्योर फॉर्म में होता है उस कंडीशन के अंदर ये क्या करता है, ये जो फ्लोरोसेंस की जो प्रॉपर्टी है वो प्रदर्शित करता है, शुद्ध रूप में इसको काम में लिया जाता है। एक चीज और, कैल्शियम टंगस्टेट का जो स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये ब्लू रीजन के अंदर, ब्लू रीजन के अंदर ये होता है। ब्लू रीजन में कैसे, देखिए कैल्शियम टंगस्टेट का मान लो एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल पर जैसे ही एक्सरेज गिरेगी, इस क्रिस्टल पर जैसे ही एक्सरेज गिरेगी तो एक्सरे को एब्जॉर्ब करके ये लाइट इमिट करता है। ये क्या करता है, लाइट इमिट करता है। इस इमिटेड लाइट का जो वेवलेंथ था 3500 एंगस्ट्रम से 5800 एंगस्ट्रम होता है, और पीक वेवलेंथ अगर आप इसका देखो तो 4300 एंगस्ट्रम होता है। ये 3500 से 5800 एंगस्ट्रम है, ये ब्लू वायलेट रीजन के अंदर होता है। ये किस में होता है, ब्लू वायलेट रीजन के अंदर ये होता है। पीक वेवलेंथ ये 4300 एंगस्ट्रम है, जो वायलेट कलर के रूप में मानव की आंखों को हमें दिखाई देता है। जो ये 4300 जो एंगस्ट्रम है ये दिखाई देता है किस रूप में, वायलेट कलर के रूप में ये दिखाई देता है। कई किताब में आप देखोगे तो पीक वेवलेंथ आपको 415 या 4150 एंगस्ट्रम भी दिखाई देती है। अगर आप इसको नैनोमीटर में चेंज करना चाहो तो एक जीरो गायब कर दो, 350 से 580 नैनोमीटर। पीक वेवलेंथ 4150 एंगस्ट्रम है, इसको आप एक जीरो गायब कर दो, क्या हो जाएगा, 450 नैनोमीटर हो जाएगा। और अगर आप ये दे हो तो इसको 430 नैनोमीटर हो जाएगा। तो एग्जैक्ट क्या है, 430 नैनोमीटर इसकी पीक वेवलेंथ है, यानी 3500 से 5800 तक की हर वेवलेंथ का आपको फोटोन मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा फोटोन कौन सी वेवलेंथ के मिलेंगे, 4300 जो एंगस्ट्रम है उसका मिलेगा, जो आपको वायलेट कलर के रूप में आपको दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। एक चीज और इंटरेस्टिंग चीज है, कैल्शियम टंगस्टेट से ब्लू वायलेट रीजन या मेनली ब्लू कलर की लाइट इमिट होती है, और एक्सरे फिल्म भी इस ब्लू लाइट के प्रति मैक्सिमम सेंसिटिव होती है। कैसे, आप इस इमेज के अंदर आप देख सकते हो कि ये जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है इसका जो स्पेक्ट्रम यहाँ से शुरू हो रहा है, कितना, 3500 एंगस्ट्रम से 5800 एंगस्ट्रम तक के बीच का ये इसका। और आप जो फिल्म की सेंसिटिविटी आप डैश लाइन के जरिए आप देख सकते हो, ये फिल्म सेंसिटिविटी है, ये लगभग 5400 एंगस्ट्रम के पास होता है। और इसकी मैक्सिमम जो सेंसिटिविटी है वो इस जो
इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का जो फॉस्फर है इसकी सेंसिटिविटी के साथ में मैच कर रही है, इसके साथ क्या करिए मैच कर रही है। और ये 5800 एंगस्ट्रम पर आकर इस ये मतलब यहाँ पे इसके आगे इसका कोई भी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से जो लाइट है उसका इमिशन नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक हो रहा है 5800 एंगस्ट्रम तक। अगर मानव की आंखों को अगर आप देखोगे तो वो 4000 से लेके लगभग 7000 एंगस्ट्रम तक क्या होती है सेंसिटिव होती है। क्या होती है सेंसिटिव होती है, यानी रेड कलर को मानव की आंखें देख सकती है, लेकिन ये रेड कलर है ये एक्सरे फिल्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता। क्यों? एक्सरे फिल्म तो सिर्फ इतने से एरिया को ही कवर करती है, यानी 5800 एंगस्ट्रम तक की क्या होती है सेंसिटिव होती है। इसलिए डार्क रूम के अंदर हम क्या करते हैं रेड लाइट को सेफ लाइट के रूप में काम में लेते हैं। क्यों? मानव की आंखों को तो दिखाई दे रही है, लेकिन ये रेड लाइट एक्सरे फिल्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल रही है, इसलिए हम क्या करते हैं इसको रेड लाइट को सेफ लाइट के रूप में काम में लिया जाता है। क्योंकि मानव की आंखें रेड लाइट के प्रति सेंसिटिव होती है, एक्सरे फिल्म नहीं होती है। तो ये चैप्टर कंप्लीट है। मैंने कहा था आपको कुछ एमसीक्यूज भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहला एमसीक्यू है, व्हाट इज द पीक इमिशन वेवलेंथ ऑफ कैल्शियम टंगस्टेट यूज्ड इन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। इसमें 430 नैनोमीटर दिया हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे 430 नैनोमीटर, और कई जगह पर आपको 415 नैनोमीटर या एंगस्ट्रम भी हो सकता है। आपको अगर एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करना है तो नैनोमीटर के एक इसके जीरो और लगा दो, एंगस्ट्रम लिख दो, एक इसके जीरो और लगा दो, इसको एंगस्ट्रम लिख दो। तो सही उत्तर क्या होगा इसका 430 एंगस्ट्रम, और कई जगह पे 415 एंगस्ट्रम दिया हो तो ये भी आंसर इसका सही होता है। दूसरा क्वेश्चन है, कैल्शियम टंगस्टन स्क्रीन इमिट लाइट इन विच रीजन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। कैल्शियम टंगस्टेट जो स्क्रीन है वो विजिबल स्पेक्ट्रम के कौन से रीजन के अंदर लाइट इमिट करती है? तो वो कौन सी होती है? ब्लू रीजन के अंदर। मैंने आपको भी बताया था ब्लू वॉयलेट रीजन के अंदर ये लाइट इमिट करती है। थर्ड है, विच टाइप ऑफ एक्सरे फिल्म इज कंपेटिबल विद कैल्शियम टंगस्टेट स्क्रीन। कैल्शियम टंगस्टेट स्क्रीन है वो किस लाइट के प्रति जो सेंसिटिव होती है, जो ये सेंसिटिव होती है, तो एक्सरे फिल्म है मैंने आपको बताया था ब्लू लाइट के प्रति ये मैक्सिमम सेंसिटिविटी दर्शाती है। किसके प्रति दर्शाती है? ब्लू लाइट के प्रति ये मैक्सिमम सेंसिटिविटी दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर रेयर अर्थ स्क्रीन प्रीफर्ड ओवर कैल्शियम टंगस्टेट स्क्रीन इन मॉडर्न रेडियोलॉजी। रेयर अर्थ स्क्रीन को मॉडर्न रेडियोलॉजी के अंदर कैल्शियम टंगस्टेट पर प्रेफरेंस क्यों दी जाती है? दे आर चीपर, देखो सस्ते का कोई कारण नहीं है। लेस एफिशिएंट, जो रेयर अर्थ होती है स्क्रीन होती है वो ज्यादा एफिशिएंट होती है, मैंने बताया था आपको ज्यादा लाइट इमिट करती है एक्सरे फोटोन डालने पर। दे इमिट मोर विजिबल लाइट एंड आर फास्टर, वो ज्यादा विजिबल लाइट और इमिट करती है और फास्टर भी है, ये सही कारण है। तो फोर्थ है, दे इमिट यूवी लाइट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is a disadvantage of calcium tungsten screen compared to rare earth screen? High quantum efficiency, ये हम आगे देखेंगे इसको। स्लोअर स्क्रीन स्पीड। डिसएडवांटेज, कैल्शियम टंगस्टेट का डिसएडवांटेज पूछा है, तो कैल्शियम टंगस्टेट की स्क्रीन क्या होती है? स्लोअर होती है, स्पीड कम होती है रेयर अर्थ के मुकाबले। हाई पेशेंट डोज, उनका पेशेंट डोज भी ज्यादा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। तो ये क्लास कंप्लीट है। नई क्लास के साथ कल आपके सामने फिर आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।